मुल्ला नसरुद्दीन को कांटा चुभा। कैंडल टीवी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन और उनका शागिर्द एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए मुल्ला नसरुद्दीन के पाँव में कांटा लग जाता है और वो वहीं बैठ जाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करने लगते हैं। उनका शागिर्द ये देखकर हैरान हो जाता है। आपको कांटा चुभा फिर भी आप अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं? क्या तकलीफ पहुंचने पर भी शुक्र अदा किया जाता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बेटे, मैंने शुक्र इसलिए अदा किया कि ये कांटा मेरी आंख में नहीं चुभ गया। ये जंगल मेरे जिस्म को नहीं, सिर्फ पाँव को छू पाया। अल्लाह ने मुझे दर्द का एहसास दिया ताकि मैं जान सकूं कि कुछ गलत हुआ है। अगर एहसास ना होता तो जख्म बिगड़ जाता। और सबसे बढ़कर मैं जिंदा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और रब को याद कर रहा हूँ। जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें रब की हिकमत होती है। अगर हम हर हाल में शुक्र करना सीख लें तो दुख भी नेमत बन जाता है। इसलिए हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन और उनका गधा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। धूप नर्म नर्म सी निकली हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा देखा जो कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे देखकर मुल्ला हंसते हुए बोले, अरे मियाँ, आओ आज तुम्हें छत पर ले चलूं, वहां जाके मजे से धूप सेकूं। गधा हैंकने लगा, जैसे कह रहा हो, छत, मैं और धूप, ये क्या नया चक्कर है। लेकिन मुल्ला जिद्दी थे। गधे को खींचते धकेलते छत पर ले गए। हाँ भाई, अब बैठो आराम से, देखो कितना मजा आ रहा है धूप का। तुम भी क्या याद करोगे। गधा भी थोड़ी देर के लिए धूप में आंखें बंद करके खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही दोपहर ढली, मुल्ला ने कहा, चलो है अब नीचे चलते हैं। मगर गधा एक कदम भी आगे न बढ़ा। मुल्ला ने खींचा, धक्का दिया, मिन्नतें की, लेकिन गधा हठ धर्मी पर कायम रहा। चलो, जिद्दी है तो है, खुद ही उतर आएगा। मुल्ला थक कर नीचे उतरते हुए बोले। कुछ देर बाद ऊपर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मुल्ला भागे और देखा कि गधा लातों से छत तोड़ने में लगा हुआ। अरे ओ बेवकूफ, छत टूट जाएगी। वो दौड़कर ऊपर गए और फिर गधे को धकेलने लगे। मगर गधे ने पलटकर मुल्ला को एक जोरदार लात मार दी। हाय कमबख्त। मुल्ला नीचे जा गिरे और गधा फिर से छत तोड़ने लगा। आखिरकार छत कड़कड़ की आवाज के साथ टूट गई और गधा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। मुल्ला जमीन से उठे, कपड़ों की धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए बोले, बस ये बात याद रखो बच्चों, गधे को कभी भी ऊपर मत चढ़ाओ, वो खुद का भी नुकसान करता है और जिसने ऊपर चढ़ाया हो उसकी भी खैर नहीं रहती। बस अपने गधों को उनकी औकात में रहने दे ताकि आप सुकून में रहे। मुल्ला नसरुद्दीन और बादशाह। बच्चों के लिए मुख्तसर कहानी। बादशाह अपने शानदार महल में बैठे सोच में गुम हैं। दरबार के दरवाजे खुलते हैं और मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं। बादशाह, सलामत की खैर हो, बंदा हाजिर है। आपने इस नाचीज को कैसे याद फरमाया। हाँ मुल्ला, आ जाओ, मैंने आपकी जहानत के बहुत चर्चे सुने हैं। बादशाह, आज मैं देखता हूँ कि आप कितने ज़हीन हैं। आली जा, बंदा नाचीज किसी काबिल नहीं। ये तो लोगों का हुस्ने ज़न है कि वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। आली जा, सबसे बड़ी दौलत खुशी, सुकून और इत्मीनान है। ये सोने या दौलत से ज्यादा कीमती है। तो फिर मुल्ला ये बताओ कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आली जा, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर होता है, गुरूर, खौफ और लालच। अच्छा, सबसे बड़ा दोस्त कौन है। जो हमेशा सच बोले और मुश्किल वक्त में मदद करे, वो सबसे बड़ा दोस्त है। बादशाह पूरी तवज्जो से सुनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बात जारी रखते हैं। सबसे बड़ा काम क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, आली जा, सबसे बड़ा काम ये है कि हम बेलोस होकर दूसरों की मदद करें। दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असल नेकी है
اور یہ کام صرف بادشاہ کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان سر انجام دے سکتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ عالی جاہ، زندگی میں توازن سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم محبت، علم اور سکون کے درمیان توازن قائم رکھ سکیں تو یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ واہ، آپ نے واقعی ہمارے دل کو چھو لیا ملا نصرت الدین۔ آج سے آپ ہمارے دربار کے سب سے بڑے استاد ہو۔ ملا نصر الدین نے بادشاہ کو یہ سکھایا کہ اصل عقل و دانش کبھی بھی ظاہری شان و شوکت میں نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی سکون، توازن اور دوسروں کی بھلائی میں ہوتی ہے۔ بادشاہ نے یہ بھی سیکھا کہ کسی بھی صورتحال میں غرور اور خوف پر قابو پانا ضروری ہے اور ہمیشہ سچائی کا دامن تھامنا چاہیے۔ ملا نصر الدین کی دانائی اور سادگی نے بادشاہ کے دل کو چھو لیا۔ ملا نصر الدین اور بادشاہ کے درمیان یہ مکالمہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا، کیونکہ اس نے صرف بادشاہ کے دل کو ہی نہیں، پوری سلطنت کو بدل دیا۔ پیارے بچوں، اصل عقل اور دانائی دولت یا محل میں نہیں، بلکہ دل کی سادگی، توازن اور دوسروں کی بھلائی میں چھپی ہوتی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں اور عقل مند بن جائیں۔ ملا نصر الدین اور گھوڑا۔ ایک وقت کی بات ہے، ملا نصر الدین کے پاس ایک شاندار گھوڑا تھا۔ وہ گھوڑا نہایت تیز، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس گھوڑے کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ ایک دن بازار سے واپسی پر ملا نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا استبل سے غائب ہے۔ کوئی اسے چرا کر لے گیا تھا۔ ملا جی، آپ نے اتنا قیمتی گھوڑا کیسے چوری ہونے دیا؟ ملا نصر الدین مسکرا کر، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی چھپی ہو، کون جانتا ہے یہ واقعہ ہمیں کوئی سبق دے جائے۔ چور گھوڑا واپس لاتا ہے۔ ملا جی، مجھے معاف کر دیں، یہ گھوڑا بہت تیز اور چالاک ہے، اسے قابو میں رکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہر چیز اپنے مالک کے پاس ہی بہتر رہتی ہے۔ ملا، میں نے سنا ہے تمہارا گھوڑا غیر معمولی ہے، کیا تم اسے بیچ دو گے؟ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا مجھے جان سے بھی پیارا ہے، بیچ تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ اس کی فطرت سمجھیں تو آپ کو دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے گھوڑے پر سواری کی، لیکن جب زور زبردستی کی تو گھوڑا بدمزاج ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا محبت اور سمجھداری سے چلتا ہے، طاقت سے نہیں۔ گاؤں میں اعلان ہوا کہ جو گھوڑا بادشاہ کے گھوڑے سے تیز دوڑے گا اسے 100 طلائی سکے ملیں گے۔ گاؤں والے ہنستے ہوئے۔ ملا جی، آپ کا گھوڑا بادشاہ کے گھوڑے کے آگے کیا دوڑے گا؟ بادشاہ کا گھوڑا ہوا کی طرح دوڑا، لیکن ملا کا گھوڑا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ ملا گھوڑے کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ اچانک ملا کا گھوڑا پوری رفتار سے دوڑ پڑا اور سیدھا بادشاہ کے گھوڑے کے پیچھے جا کر رک گیا۔ بادشاہ حیرانی سے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور، میرا گھوڑا دوسروں سے آگے نکلنے کا شوقین نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ کے گھوڑے کے پیچھے رہے گا تو نہ راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، نہ زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ بادشاہ خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ ملا نصر الدین، تمہارا گھوڑا چاہے دوڑ نہ جیت سکا ہو، لیکن تمہاری عقل مندی نے ہمارا دل جیت لیا۔ یہ 100 طلائی سکے تمہارے ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی صبر، عقل اور فطرت کو سمجھنے میں ہے۔ ملا نصر الدین اور بادشاہ کے سوالات۔ ایک وقت کی بات ہے، ملا نصر الدین اپنے گاؤں میں اپنی چالاکی اور حاضر جوابی کے لیے بہت مشہور تھے۔ ایک دن قریبی ریاست کے بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ بادشاہ فخر سے، ملا، میں نے سنا ہے کہ تم ہر سوال کا جواب دے سکتے ہو۔ آج میں تمہاری عقل کا امتحان لوں گا۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو انعام ملے گا، ورنہ سزا ملے گی۔ حضور، آپ سوال پوچھیں، مجھے یقین ہے آپ کی حکمت میری مدد کرے گی۔ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ عالی جاں، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کسان، امیر ہو یا غریب۔ واقعی یہ تو گہری بات ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت حضور، وقت۔ اگر ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا،
ना उसे दौलत से खरीदा जा सकता है, ना ताकत से रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? एक ख्याल। हुजूर, एक सही ख्याल पूरी दुनिया को बदल सकता है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा दरख्त छुपा होता है। दरबारी तालियां बजाते हैं। मुला, तुमने मेरे सवालों के जवाब देके मेरी सोच और नजरिया बदल दिया है। मैं वादा करता हूं तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। हुजूर, मुझे इनाम से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे जवाब आपके दिल तक पहुंचे। यूं मुला नुसरुद्दीन ने सबको ये सबक दिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां, कीमती चीजें और ताकतवर अनासिर सादगी में ही छुपे होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, वक्त, सच और मुस्बत ख्याल, यही जिंदगी की असल ताकत है। सियाना गधा। एक दिन मुला नुसरुद्दीन के गांव में एक दिलचस्प तनाज़ा खड़ा हो गया। दो आदमी, कादिर और रहीम, लड़ते झगड़ते मुला के दरवाजे पर आ पहुंचे। कादिर गुस्से में, मुला नसरुद्दीन, ये गधा मेरा है। मैंने पिछले मेले में उसे खरीदा था। रहीम दिफाई अंदाज में, नहीं मुला जी, ये गधा मेरा है। ये मेरे साथ बचपन से है। कादिर ने उसे चुरा लिया है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब मुला नुसरुद्दीन के फैसले का इंतजार करने लगे, क्योंकि मुला अपनी अक्लमंदी के लिए मशहूर थे। भाई, फैसला बहुत आसान है। ये गधा खुद बताएगा कि उसका मालिक कौन है। गांव वाले, क्या गधा फैसला करेगा? मुल्ला ने कहा, हम गधे को मैदान में छोड़ेंगे। कादिर और रहीम अलग अलग कोनों में खड़े होंगे। गधा जिसके पास जाएगा वही उसका मालिक होगा। गधे को मैदान में छोड़ दिया गया। रहीम ने बुलाया, आजा मेरे प्यारे गधे, और कादिर ने चीख कर कहा, मेरे गधे, इधर आओ। गधा कुछ देर सोचता रहा, फिर आहिस्ता से मैदान के बीच में जाकर बैठ गया और फिर हिलने से साफ इनकार कर दिया। अब ये गधा किसी का नहीं, ये अब इस मैदान का है। जो भी उसे चाहे मोहब्बत और अपनाइयत से रखे। कादिर और रहीम दोनों शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपनी लड़ाई खत्म की और मिलकर गधे की देखभाल करने लगे। मुला नुसरुद्दीन की ये बात सबके दिल को लग गई कि अक्ल और मोहब्बत से हल किए गए मसले हमेशा अमन और खुशी लाते हैं। समझदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।